अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में तकरीबन 5 साल पहले पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिस पर लाख अरबों रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। इस मंसूबे के तहत लाहौर में 8000 से ज़ायद कैमरों की तनसीब की गई, जिनमें से आज तक 100% कैमरे जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं हो सके। साथ ही साथ अवाम कहती है कि क्राइम की शरह में भी इजाफा हुआ है और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो भी बेहतर तरीके से नहीं की जा रही। इस हवाले से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान जो हैं वो क्या कहते हैं। लाहौर पुलिस जो डायरेक्ट बेनिफिशरी है इसकी, जो अपने केसेस को रिजॉल्व करने के लिए इनकी मदद लेती है, टेररिज्म के जो अटैक्स हुए उसके अंदर इसकी मदद ली, वो इस मंसूबे के हवाले से क्या कहती है। और जिस हुकूमत में ये मंसूबा शुरू किया गया, यानी मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत के अंदर ये मंसूबा शुरू किया गया था, वो इस मंसूबे के हवाले से क्या कह रहे हैं और आवाम की राय क्या है इस मंसूबे के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। शहरियों से पूछते हैं कि शहरी किस हद तक इससे मुतमईन है। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं और चलान जो है वो होते हैं, आप समझते हैं कि उसकी वजह से शहर में जराइम कम हुए हैं और तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है शहरियों में? कोई नहीं, जराइम कम कोई नहीं हुए हैं। ये जो गाड़ी का क्या फ़ायदा है? पुलिस वाले उधर साइड पे खड़े रहते हैं, कैमरे वाले क्या करेंगे? नहीं, ये जो मोटरसाइकिलों वगैरह के चलान होते हैं जो खुद ही से आ जाता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खुद ही से चलान आता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। कभी आया चलान आपके? अभी कभी नहीं आया अभी तक। अच्छा, आपने नंबर प्लेट भी गैर नमूना लगाई, वो तो नमूना नंबर प्लेट लगाएंगे तब चलान आएगा। अच्छा चलो, मैं चेंज करूँगा अभी। भाई ये बताइएगा, ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने जगह जगह कैमरे लगाए हैं, आपको लगता है उसकी वजह से कोई जराइम में कमी हुई है? इधर ही पकड़ लेते हैं, वैसे भी जाने हुए तो पकड़ लेते हैं, आंधी चलान कर देंगे 200 250। अच्छा, चलान के अलावा जो सड़क के ऊपर राजनी वगैरह की वारदातें होती थी, आपको लगता है वो कम हुई हैं? नहीं, ज़्यादा हुई है। कोई तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महसूस करते हैं सड़क पे फिरते हुए कि वारदात नहीं होगी? जैसे पहले होता था कि मोबाइल इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो छीन लेते थे लोग। छीन लेते हैं, अभी भी छीन लेते हैं। तो आपका ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? अभी फ़ायदा नहीं हो रहा, अभी भी छीन लेते हैं। यहाँ पे सदरे मोड़ पे छीन लेते हैं जाते जाते। मेरा मोबाइल मेरा 3000 रुपया की जेब से ज़्यादा पैसे भी नहीं। मैंने कहा यार मोबाइल भी हल्का इस तरह का ना विकन वाला मोबाइल खोले, शनाख्ती कार्ड खोले। किस जगह पे वारदात हुई? मेरे नाल होया थे कॉलोनी की नाम मामिया कॉलोनी। तो वहाँ पे ये सेफ सिटी के जो ऊपर कैमरे लगे हुए कोई कैमरा नहीं। मैं थाने गया, उन्होंने भी कहा भाई ने तुम FIR ना लिखाओ, पैसे गुमशुदा का लिखा दो। थाने वाले भी को इस तरह करने नहीं, वो गुमशुदा का लिखा के मैं आ गया, मैं मेरा गुम गया कार्ड। अच्छा, तो ना मैंने कोई सेफ्टी, कोई सफर, कोई सेफ्टी नहीं। आप शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ज़्यादातर चिंची वाले जो हैं वो इस पुलिस की वजह से और कैमरों की वजह से ज़ेरे ताब आते हैं, इनसे जानते हैं। यार ये जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, इसकी वजह से आपको कुछ चलान वगैरह हो रहे हैं? चलान तो वैसे ही ऑलरेडी करते हैं, डेली कोई ना कुछ चलान करते रहता है, लेकिन कैमरे का इस्तेमाल करें इसका कोई पता नहीं। चलान तो वैसे डेली बेस पे हो रहे हैं। वारदातों में कमी आई है कोई लगता है? कमी पहले ये थे कि खड़े खड़े रिक्शे घूम लेते वैसे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अभी कोई बेहतरी आई है, आप समझ रहे हैं? रिक्शों की चोरी वगैरह जो है वो कम हुई भी है। मेहरबानी। एक शहरी जो है उन्होंने हक में बयान दिया है कि वो कहते हैं कि कुछ कमी आई है, इधर भी जानते हैं। चाचा जी, ये जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए, इससे कोई वारदातों में कमी आई है? जो सेफ सिटी के कैमरे लगे इजाफा ही हुआ, यानी कि कमी तो इसमें देखने में कोई नहीं आ रही है। और ये जो ऑनलाइन चलान आ जाता है, जी जी, वो आ रहा है? आपका आया कोई? आपका जी चलान ऑनलाइन जो है ना वो मिलते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मोटरसाइकिल वालों को नहीं मिलते, क्योंकि हम देखते हैं ना जब यानी इशारा बंद होता है तो तमाम मोटरसाइकिल वाले वैसे ही गुजर जाते हैं। अगर उनको भी मिलते हो तो वो यानी आपको चलान आ रहे हैं और वो ठीक आते हैं चलान? हाँ, वो चलान सही आता है, तस्वीर बनी आती है, वो चलान रिक्शे का चलान सही आता है। बड़ी मेहरबानी। आपने रिक्शे वाले की गुफ्तगू सुनी, रिक्शे वाला कह रहा है कि उसको तो चलान मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो ट्रैफिक की मसाइल हैं वो मोटरसाइकिल सवारों की वजह से होते हैं।
ये भाई से पूछते हैं। भाई आपकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई? सर मैं अभी लगवा के आ रहा हूँ। अच्छा, रसीद है मेरे पास। ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे लगे हैं, इसकी वजह से कोई कमी आई है? ट्रैफिक के निज़ाम बेहतर हुआ है? ट्रैफिक के निज़ाम तो आपके सामने ही है, देखने वैसे जुराइम के मामले में तो थोड़ी सी कमी आई है। वैसे ट्रैफिक के मामला में ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आपके सामने ये देखिए, अभी ये तो दोपहर का टाइम है, लेकिन जब शाम का टाइम होगा या जब सुबह का टाइम हो ना, तब उस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक के मसाइल बेहतर हुए हैं, लेकिन जराइम बेहतर हुए हैं, ट्रैफिक के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। बहुत शुक्रिया। एक हमारे साथ अंकल भी खड़े हैं। अंकल, सेफ सिटी अथॉरिटी का पता है? जी सर। क्या है? डाउन है सर, है ही नहीं। नहीं है ही नहीं। काम ही नहीं करता हूँ। कैसे? सुनने में भी है, देखते भी है। आपको लगता है कि सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों की वजह से जराइम में कमी आई है, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हुआ है? क्राइम में कमी नहीं है, क्राइम बड़ा बल्कि है ही नहीं, काम नहीं करते। और ये जो ट्रैफिक बेहतर हुई है, इशारों के ऊपर लोग खड़े होते हैं, इशारों की पाबंदी वगैरह कर रहे हैं? लोग पाबंदी नहीं कर रहे, पाबंदी भी नहीं कर रहे और जराइम भी कम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं? और सेफ सिटी अथॉरिटी काम भी ठीक नहीं कर रही? काम भी ठीक नहीं कर रहे मेरे ख्याल में, मेरे ऑब्जर्वेशन में। बाकी आप बेहतर समझ। बड़ी मेहरबानी। सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों का पता है? जी बिल्कुल पता है। उन कैमरों को लगने की वजह से आपको लगता है कि जराइम में कोई कमी आई है? जराइम में बहुत हद तक कमी आ गई, क्योंकि ये जो कैमरे लगवाए हैं ना इन्होंने जी, मॉनिटरिंग हो रहा है हमारा पूरा लाहौर सिटी, लेकिन हमारी जो आवाम है ना उनमें अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली सिग्नल तोड़ने के मसले में। जब आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी तो ये इशारों पे रुकना क्या होता है इनको पता चल जाएगा। लेकिन 50 से 70% तक जो ये कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी का मोबाइल भी चोरी हो जाए ना इस रोड के ऊपर, तो आपको ये कैमरे नज़र आ रहे हैं, मॉनिटरिंग फोरिंग हो जाती है और विद इन सेकेंड बंदा ट्रेस हो जाता है। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से जराइम में कमी आ गई है, लेकिन क्राइम रेशो बहुत हद तक ट्रैफिक सेंस अभी भी नहीं आई लोगों में। ट्रैफिक इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि हमारी आवाम में हम लोग जो है ना, हम सही नहीं है। जब हम सही हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कहाँ पे रुकना है, कैसे जाना है, किसको फॉलो करना है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। बहुत मेहरबानी। मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्राइम में कमी के और उसकी डिटेक्शन के हवाले से लोग जो है वो सेफ सिटी से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक मसाइल जो है उनका कहना है कि वो नहीं है। बिलखसूस मोटरसाइकिलों का वो कहता है कि चलान नहीं होता। सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। ये जो कैमरे लगे हुए हैं, आपको इसका पता ये क्या है? सेफ कैमरे मैंने तो देखे नहीं, लगे कौन से हैं। अच्छा, आपने कैमरे देखे भी नहीं है? इधर नहीं देखे, मेन पे कोई नजर नहीं आता। चोर दंदनाते फिर रहे हैं, उसी तरह डकैतियां चोरियां गलियों में हर जगह हो रही है। सेफ कैमरे लगा लें, जितने भी लगा लें, लेकिन जो हमारे ऊपर के बैठे हुए हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे सेफ कैमरों से मामला हल नहीं होना। सड़क के ऊपर जब आप इशारे पे रुकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रैफिक का निजाम बेहतर नजर आता है कि लोग उसकी पाबंदी कर रहे हैं, ट्रैफिक का? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है लाहौर के अंदर भी दूसरी जगहों पर लोग रुकते हैं, पाबंदी करते हैं, लेकिन शाहदरा का मसला ये है कि शाहदरा में रुक भी जाएं तो हमारा ये शाहदरा चौक के अंदर जो बहुत बड़ा एक मसला है ट्रैफिक का। एक जवान हमारे साथ मौजूद है, इसकी मोटरसाइकिल में पीछे तो नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, आगे देखते हैं नंबर प्लेट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। आगे नंबर प्लेट लगी हुई है, नंबर प्लेट पीछे नहीं लगी हुई। मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले रोकते हैं? नहीं, रोक तो लेते हैं, अगर पीछे देख लें, पहली नजर ही उनकी आगे जाती है। अच्छा, ये गिर गई है ना, टूट गई। कोई डॉल्फिन वगैरह ने कभी रोका है पीछे से आके कि तुमने नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई? रोकते हैं, इस मामले में तो रोकते हैं। ये जो चलान वगैरह होते हैं और सेफ सिटी के ऑनलाइन और ये जो कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है, इसके बारे में पता है? इस मामले में नहीं पता, लेकिन रोड बहुत गंदा है। ये ना आधा घंटा 2 घंटा मतलब यहीं पे लग जाता है। जो एम्बुलेंस होती है ना, उसमें मरीज पड़ा हो, वो रास्ते में दम तोड़ देता है, इतनी यहाँ पे रश होता है। बहुत मेहरबानी। सेफ सिटी अथॉरिटी का क्याम इसलिए किया गया है कि शहर की मॉनिटरिंग हो सके। चौक चौराहों में अगर कोई वारदात होती है या गली मोहल्लों में वारदात होती है तो उसको मॉनिटर किया जा सके और मुलजिमान तक पहुँचने में जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको मदद दी जा सके। साथ ही साथ सेफ सिटी अथॉरिटी का दूसरा बड़ा फंक्शन जो है वो ये है कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। कहा जाता है कि अगर आपने किसी शहर की हालात चेक करने हैं, उनकी सिविक सेंस कैसी है, तो उनकी ट्रैफिक को देख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आवाम कैसी है। इसी वजह से हमारे जो ई चलान थे उनका सिलसिला शुरू किया गया है कि अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उसके घर चलान जाता है, लेकिन
बेशतर हमारी आवाम जो है उसको पता ही नहीं है ई चलान के हवाले से, और जिनको पता है उनका कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो किसी हद तक काम कर रही है, जराइम कंट्रोल करने के लिए शायद वो कोशिशें कर रही है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम जो उनसे मैनेज नहीं हो रहा। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सेफ सिटी अथॉरिटी जिस टेन्योर में बना था, हुकूमती टेन्योर में बना था, उसके अंदर दावा ये किया गया था जब सेफ सिटी अथॉरिटी बन जाएगा तो पुलिसिंग जो है वो आसान हो जाएगी और जो सड़क के ऊपर पुलिस को टाइम देना पड़ता है वो ऑफिस में बैठ के साइडीन की मदद के लिए जो है वो सर किया जा सकेगा। क्या ऐसा ही है? आज 6 साल गुजरने के बाद पुलिसिंग जो है वो बेहतर हुई है सेफ सिटी अथॉरिटी की वजह से, कैमरास की मॉनिटरिंग की वजह से, और डेटरेंस किस हद तक क्रिएट हो चुकी है? ये तमाम चीज़ें जो है ये जीएम डोगर साहब से पूछते हैं। डोगर साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। सेफ सिटी अथॉरिटी का मकसद ये था कि शहर के अंदर चप्पे चप्पे की एक जगह पे बैठ के मॉनिटरिंग की जा सकती है और सड़क के ऊपर पुलिस का टाइम जो है वो बचाया जाएगा ताकि पुलिसिंग हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके, मुलजिमों और मुजरिमों को पकड़ा जा सके। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि विद इन द गिवन रिसोर्सेज आप शॉर्टेस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर इफ़ यू वांट टू अकॉम्प्लिश समथिंग तो उसमें टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल। सेफ सिटी नो डाउट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में या जैसे पाकिस्तान थोड़ा सा हम उस लेवल पे नहीं है टेक्नोलॉजिकली, तो दिस इज़ सच ए सपोर्ट फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें ना सिर्फ कि आप सिर्फ वीडियो कैमरास की मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस की बात करते हैं, इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें सेफ सिटी जो है पुलिस को सपोर्ट कर रही है, असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी पुकार 15 है, दिस इज़ सच अ स्प्लेंडेड इनिशिएटिव। इसने हमारा जो रिस्पांस टाइम पुलिस का जो था वो पहले 20 मिनट तक भी था और हाफ एन आवर भी कई दफ़ा लगता था पुलिस को रिस्पॉन्ड करते हुए, लेकिन अब हम अगर लाहौर का एवरेज टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज़ समवेयर बिटवीन 5 to 7 मिनट्स। तो 5 मिनट में अगर पुलिस किसी जगह पे रिस्पॉन्ड करे और इंसिडेंट साइट पे अगर पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एन अचीवमेंट। तो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेफ सिटी। उसके बाद हमारा बहुत सारा पुलिस का डाटा जो है वो हमारे पास होता है, लेकिन उसकी यूज़फुलनेस इस तरह से नहीं है जिस तरह से सेफ सिटी के आने के बाद उसको यूटिलाइज हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्राइम पॉकेट्स का एनालिसिस, टाइमिंग्स, किस टाइम पे क्राइम हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, ये सारे के सारे जो एनालिटिक्स हैं और ये सारे के सारे जितने भी ये टूल्स हैं ये हमें सेफ सिटी की वजह से हमें मिल रहे हैं और हम इसको बड़े इफेक्टिवली पुलिसिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये कहना है कि सेफ सिटी इज़ द ओनली वे टू पुलिस, probably not. Traditional methodology of policing is also very very important. तो जब हम combine करते हैं दोनों को, traditional way of policing and the safe city, the modern technology, so then you have this amalgamation of policing pattern, style, methodology, जो कि it comes very handy and very effective. मेरा ख्याल है कि सेफ सिटी जब नहीं थी तो पुलिसिंग होती थी ट्रेडिशनल वेज से होती थी, लेकिन मेरे ख्याल से सेफ सिटी के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक वैल्यू एडिशन हुई है जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आजकल के फास्ट पेस्ड, फास्ट लेन
सोसाइटी के अंदर आई थिंक इफ़ यू गो विदाउट टेक्नोलॉजी तो आई थिंक विल लैग बिहाइंड। आपके बहुत से तफ्तीशी जो हैं वो इस चीज़ का शिकवा करते दिखाई देते हैं कि एक मुलजिम ने एक दुकान में वारदात की है, जब उसको ट्रैक बैक करने लगते हैं तो सेफ सिटी अथॉरिटी के यहाँ तो कैमरास ख़राब होते हैं या चल ही नहीं रहे होते, इसकी वजह से तफ्तीश जो है वो बीच में कहीं पे ब्रेक हो जाती है और उनको दोबारा, जैसे आप कह रहे हैं हैविंग सेट के ट्रेडिशनल मेथड जो हैं वो आज भी यूज़ किए जा रहे हैं, उन्हीं मेथड्स के ज़रिए मुलजिम को पकड़ना पड़ता है। 1 अरब रुपए का मंसूबा अगर शहर के अंदर उसके कैमरे बहुत ज़्यादा ख़राब हों तो आप नहीं समझते कि मुलजिम को ट्रैक डाउन करने में बहुत मुश्किल है? नहीं, देखें, एक आप बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एक सिस्टम को आप रन कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली थोड़े बहुत सेटबैक्स होंगे क्योंकि अभी इट्स इन द इनिशियल स्टेज। कभी छोटा मोटा कैमरास का भी इशू आएगा, कुछ छोटे और मुझसे टेक्नोलॉजी के इशूज़ आएंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज इट इज़ वेरी हेल्पफुल। देखें कि ना सिर्फ कि एक तो हेल्पफुलनेस इज़ वन फैक्टर, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं डिटरेंस की तो इसकी डिटरेंस वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है कि क्रिमिनल जो है वो क्राइम करने से पहले कम से कम वो देखता ज़रूर होगा कि सेफ सिटी के कैमराज नज़दीक तो नहीं है कहीं पर। उसके बाद आपकी ई चलानिंग है जो कि अब मेरे ख्याल से उस पर लेजिस्लेशन हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि पीपल हु आर क्रॉसिंग रेड लाइट्स और मेकिंग ट्रैफिक वायलेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, दे विल बी टेकन टू टास्क बाय द हेल्प ऑफ द सेफ सिटी। एक तो इसमें पहले भी आपको पता है कि चलान लोगों को इशू हुए थे, तो थोड़ा उसमें लीगल इशूज़ आए, बट नाउ द लेजिस्लेशन इज बीइंग पास्ड इन ऑर्डर टू लेजिटिमाइज के सेफ सिटी जो है वो। तो आप देख रहे हैं कि मतलब सेफ सिटी की यूटिलिटी ना सिर्फ के पुलिसिंग के अंदर बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में, उसके बाद हम ट्रैफिक काउंट्स लेते हैं, उसके बाद जो सिग्नल टाइमिंग्स हैं उसको हम कैलकुलेट करने में कि किस सिग्नल पे रेड लाइट कितना देर के लिए होनी चाहिए, कितना ग्रीन होना चाहिए। तो ये दीज आर ऑल वेरी वेरी इफेक्टिव टूल्स एंड आई थिंक एज वी गो इन टू दी मॉडर्न एरा, और आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से हमें सेफ सिटी से आगे एक स्टेप जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जब हम डाटा की बात करते हैं तो पुलिस के पास ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से हमारे पास क्राइम फिगर्स, तो उनको आप ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी से आप उनका ना तो एनालिसिस कर सकते हैं और ना उसकी कोई आप यूजफुलनेस जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। जिस दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट बना था उनका ये मानना था कि जब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो मुकम्मली ऑपरेशनल हो जाएगी तो उससे क्राइम की शरह में कमी आएगी, लेकिन गुज़िश्ता साल आपके आने से पहले देखा ये क्या कि उसके जो ईयरली कंपैरिजन किया गया तो 20 से 25% कहीं पे क्राइम जो था वो बढ़ा हुआ था। तो अगर इतना यूज़फुलनेस है इस प्रोजेक्ट की तो फिर क्राइम बढ़ने की वजह कहाँ पे है? नहीं, देखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको हेल्प करती है, असिस्ट करती है, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो फिर ऑब्वियसली वी द ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू डू, तो द प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू डू। तो अगर हम अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ उस यूज़फुलनेस को, उस टेक्नोलॉजी को, उस डाटा को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। बट इफ़ वी आर यूजिंग दैट विच वी आर एट द मोमेंट, तो इससे मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी हेल्प मिल रही है और हमने देखा है कि हमारा क्राइम की शरह नीचे है अभी। आई थिंक इट्स अबाउट 30 to 40% इज डाउन। तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बगैर अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगी। आप देख लें कि सोशल मीडिया, अब सोसाइटी की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो गई है। वी आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी फास्ट एरा। तो मेरे ख्याल से ओनली ट्रेडिशनल पुलिसिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट टू कोप विद दिस। तो ये सेफ सिटी इज़ वेरी हैंडी। मैं फैसलाबाद में था तो हमें वो चीज़ें वहाँ पे भी हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था बिकॉज इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो लेकिन लाहौर में जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि यस वी कैन गेट दिस डेटा और वी कैन गेट दिस एविडेंस फ्रॉम द सेफ सिटी, it's there and that gives you like a very very strong confidence in terms of determination कि आप you can do it। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सेफ सिटी की तरह के, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी शुड गो वन स्टेप फर्दर, उसमें फेस रिकग्निशन को भी हमें लेके आना चाहिए। देयर आर सिटीज़ लाइक बीजिंग और लंदन और समथिंग, तो वहाँ पे कोई बंदा भी बगैर रिकग्नाइज हुए 7 मिनट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आप समझते हैं कि इस वेरी प्रिसाइजली कि इस मंसूबे को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 6 साल के अंदर कैमराज लगे हुए थे बस वही कैमराज हैं, उसके बाद कोई नया कैमरा नहीं लगा और उनमें से भी बेशतर कैमराज जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं होते। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम मैंने बताया ना कि जब आप इतनी
एक थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं, डेफिनेटली है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें सवा करोड़ के बंदों शहर लोगों का 8,000 RFID है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, फेशियल रिकग्निशन, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक वी शुड एनहांस द नंबर ऑफ कैमरास जो पूरे लाहौर में लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से हमें और मज़ीद लाने चाहिए। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, जो मतलब इस चीज़ से कभी हम इनकार नहीं कर सकते कि इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से है। 2 इंसिडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें कि सेफ सिटी के कैमराज ने हमें इतनी ज़्यादा हेल्प की। कैप्टन मुबीन शहीद वाला इंसिडेंट जो था टेररिज्म का, उसके बाद जो दादा हजूर पे जो इंसिडेंट हुआ था, तो ये डिटेक्ट ही केसेस जो है वो सेफ सिटी की हेल्प के साथ हुए थे। तो और उसके अलावा ट्रिमेंडस नंबर ऑफ डिफरेंट केसेस, जो छोटे मोटे केसेस जो हम रोज़ सेफ सिटी की हेल्प से जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी यूटिलिटी तो डेफिनेटली है। बिल्कुल, जिस तरह CCP साहब कह रहे थे, बिल्कुल इसकी अफादियत से इनकार नहीं है, लेकिन जो कैमरास की डिसफंक्शनल हुए हैं कैमरास, उनकी रिपेयर होना, मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि शहर बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है और बहुत से ऐसे हॉट पॉकेट्स नहीं बनी हैं, हॉट स्पॉट्स बने हैं जहाँ पे क्राइम हो रहा है, और वहाँ पे कैमरास ना होने की वजह से मुलज़मान की आइडेंटिफिकेशन पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो अगर इसकी एक्सपेंशन होगी, हुकूमत की जानिब से फ़ंड जो है वो मुहैया किए जाएँ और इसकी एक्सपेंशन हो, तो डेफिनेटली जिस तरह डोगर साहब बता रहे हैं कि जब ये फैसलाबाद में थे तो लाहौर को पुलिस ऑफिसर जो थे वो ज़्यादा सेफ समझते थे, और यहाँ पे जो तैनात ऑफिसर थे वो कॉन्फिडेंट होते थे कि अगर खुदा ना खास्ता वारदात होगी तो मुलज़मान तक हम पहुँच सकते हैं बिकॉज ऑफ सेफ सिटी अथॉरिटी। तो अगर इसके अंदर बेहतरी लाई जाए तो इसकी इफादियत से कोई भी इनकार नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सेफ सिटी अथॉरिटी इनकी हुकूमत का ब्रेन चाइल्ड था, इनकी हुकूमत के अंदर उसका संग बुनियाद रखा गया और हंगामी बुनियादों पर उसकी कंप्लीशन जो थी उसके अहकाम जारी किए गए शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर ही इसको 100% ऑपरेशनल भी कर दिया था। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज होती है उसके बाद ना सिर्फ कैमराज जो थे 8,000 कैमरा जो लाहौर में नस्ब किए गए थे, ना तो वो ऑपरेशनल रहते हैं, ना ही उनको फंड्स मिलते हैं। उसके बाद जो एक्सपेंशन होनी थी इस मंसूबे की वो भी नहीं होती। यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब के अपने शहर DG खान में इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया, लेकिन आज तक वो भी कंप्लीट नहीं हो सका। आज तक उसके अंदर भी कोई पेशरफ नहीं है। तो शेख साहब से जानते हैं। शेख साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या हुकूमत चेंज होने से जो नेशनल इंटरेस्ट में बनाए गए मंसूबे होते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं ज़ाती तौर पर मेरी अगर आप मुझसे अगर आप पूछते ना, तो मैं समझ इस हुकूमत के किसी भी इक़दाम पे बात करना अपने अल्फाज का ज़िया है, वक्त का और अल्फाज का ज़िया है। आपकी मजबूरी ये है कि आपने बात करनी है, आपने कोई ना कोई प्रोग्राम करना है, आपने उस पर लोगों की आरा लेनी है। अब मेरी ये मजबूरी नहीं है। अब मैं ज़ाती तौर पे, चूँकि आपने तकलीफ़ किया, आपकी वसासत से मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, अर्ज़ कर देता हूँ कि इनके किसी इक़दाम पे भी आप सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी की सारी होती हैं विल के साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी कमिटमेंट के साथ कि आप क्या करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत फैल गया है, और जितना बड़ा शहर होगा उतना ही जुराइम भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल। उसकी वजह कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ कबीले यहाँ पे आके अंदर आबाद होते हैं। फिर जितना बड़ा शहर होगा उतनी उसकी मसाइल भी ज़्यादा होंगे। अब उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, और बिलखसूस इस वक्त जो हालात हैं आपके मुआशी, उन हालात में लोगों की ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल, इंतहाई मुश्किल। आपके पास कैमरा है, आप चले जाइए बाज़ारों में, चले जाइए, समझ नहीं आ रही कि लोग जिंदा किस तरह। खैर नहीं है। अब ये जो मंसूबा था, इसका मकसद ये था कि आप एक जगह बैठ के पूरे शहर को मॉनिटर करते थे,
और कहीं भी कोई ऐसा वाकया होता था या कोई आप क्राइम कह सकते हैं, गैर कानूनी कानून को तोड़ने की बात होती है, या किस तरह बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात होती है, ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने की बात होती है, आप उससे सेफ सिटी में आप सारा कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये मकसद था और उसी मकसद को लेके आप पूरे पंजाब में फैलाना चाह रहे थे कि ताकि आप आराम से सुकून से लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी दें जो एक बड़ी साफ सुथरी और सुकून वाली ज़िंदगी है। अब बुग़्ज़ और एक मुखालफत, या आप यूँ समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा प्लान जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और बिलखसूस शहबाज शरीफ ने शुरू किया होगा, उस पर तो शायद ये इनको गाली समझते हैं। इनको ये नहीं पता कि इस तरह आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने कामों से, अपने अखलाक से, अपने असलूब से। इससे अच्छा काम तो नहीं हो सकता। जैसे मैं एक मिसाल छोटी देता हूँ आपको। परवेज़ लाई के दौर में एक में शुरू हुआ था 1112। अब अगर परवेज़ लाई की मुखालफत देखी जाती तो फिर उसको बंद कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको बाकायदा फंडिंग की गई और उसको एक्सपेंड किया गया, बल्कि मोटर बाइक भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर ली गई। और फिर उस मामले को, जो अच्छी चीज़ थी ना, लोगों की फैसिलिटेशन के लिए थी, लोगों की फलाह के लिए था वो मनसूबा, तो किया गया। दूसरा, रिंग रोड की शुरू हुई। शहबाज शरीफ ने उस रिंग रोड को पूरा, तो मैं नहीं समझता, मौका नहीं मिला, लेकिन जो आज रिंग रोड है आप देखें कि उस तरह किस तरह आवाम उससे फ़ायदा ले रहे हैं। 70-80% कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि शहबाज शरीफ चाहते तो बंद कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि उसमें लोगों की फलाह का मामला था, लोगों की फैसिलिटेशन का मामला था। अब इस हुकूमत में ना तो कोई लोगों के साथ कमिटमेंट की बात है, ना इनको कोई दर्द है, ना ये किसी की तकलीफ़ को महसूस करते हैं। हत्ता कि आपको याद होगा कि यहाँ पे रिंग रोड पे सदर्न बाईपास पे एक वाक़या हुआ, उस पर CCP लाहौर जो था वो पता नहीं कहाँ से वो तोहफ़ा लेके आए थे। अजीब, उसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ था और अजीब किस्म की गुफ्तगू करता था, अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता था। शर्म आती है उसको ये कहते हुए कि ये शख्स PSP है या CSP है, या जिस तरह पर समझ नहीं आ रही, मैं तो समझने से कहा सकता। जिस तरह की उस केस के ऊपर उसने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कोई ऐसा शख्स जिसके अपने रिश्ते हों, जिनकी बेटियाँ, बहनें, बहुएँ हों, वो इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करता। शेख साहब, आप शहरदार भी हैं, डेरेदारी भी लाहौर में करते हैं और बिल्कुल शहर के बीचों बीच आपका अपना सिस्टम भी चल रहा है। लोग आपके पास जो आते हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, अब लोग आपके पास जो आते हैं वो क्राइम के हवाले से और जो लाहौर के अंदर मसाइल हैं, और सेफ सिटी अथॉरिटी से कम ये तो था कि चौकों चौराहों की मॉनिटरिंग हो रही थी। आपको बताया, मैंने तो आपको अर्ज किया ना कि उस पर यह था, अगर वो और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाता, और ज़्यादा उसको मॉडर्नाइज किया जाता, तो यकीन कीजिए कि अब वो ज़माना नहीं है यार कि आप सड़कों के ऊपर गश्त करें या सड़कों के ऊपर पुलिस को, आप कितनी पुलिस लगा लेंगे? आप किसी एक बंदे के ऊपर तो पुलिस नहीं लगाएंगे। और जो स्ट्रीट क्राइम होता है, या जो स्ट्रीट क्राइम कह लीजिए, या चलते चलते मतलब जो क्राइम होते हैं, उनको आप मॉनिटर नहीं कर सकते। उनको मॉनिटर करने का यही एक तरीका है कि फौरी तौर पे वो कैमरे उसको पकड़ लेते हैं, और उस कैमरों को अगर आप मज़ीद उसको मॉडर्नाइज कर देते तो उसको बचना मुश्किल था उस बंदे का जो क्राइम कर रहा है। जो 13-14 अरब रुपया लगाया गया मुस्लिम लीग नून के दौर में इस मंसूबे को सेटअप करने के लिए, उसको इसलिए लगाया गया था कि वो हुकूमत हमारे टैक्सेस के पैसे से उस मंसूबे को लगा रही थी कि हमारी फलाह हो सके। लेकिन अब आए रोज़ बढ़ता हुआ जो क्राइम है, किसी न किसी रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ वारदात होती है, उसका मुर्द इल्ज़ाम किसको आप ठहराएंगे? या नाक़िस पॉलिसी को, या इस बोगस को जो आप कह रहे हैं? नहीं, बस मैंने नाक़िस पॉलिसी तो है ही नहीं। आप वफाक में देख लीजिए, वहाँ भी कोई आपको पॉलिसी नज़र नहीं आएगी। अजीब बेरारविशी है, अजीब मतलब को पूछने वाले नहीं है।
पॉलिसी तो वो होती है ना जो आवाम के लिए होती है, जो मुल्क के लिए होती है। आप देख लीजिए, ये मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी नहीं। लोग कहते हैं आप बात करेंगे तो तनकीद बन जाती है, तनकीद नहीं है ये। मेरे ख्याल में जितना अदारों को इस मौजूदा हुकूमत ने तबाह किया, शायद पूरी तारीख में आपको मिसाल है। जब तक आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने अंदर से बुग़्ज़, अना और ये चीज़ नहीं निकालेंगे कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, आप बहुत आला इंसान हैं, आप बहुत ही अक्लमंद इंसान हैं, आपसे ऐसा शऊर किसी में है ही नहीं, अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आप इसको तबाह कर देंगे, इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे। खुदा न खास्ता, मैं ये खुदा न खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर ये ज़्यादा देर चला तो फिर मेरे ख्याल में शायद इतनी तबाही, इतनी बर्बादी हो चुकी होगी कि किसी के बस का रोग नहीं होगा इसको ठीक करना। आप सेफ सिटी को रो रहे हैं। लाहौर का प्रोजेक्ट है, शहरी बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि इससे बहुत बेहतरी आएगी, क्राइम कम हो जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान क्राइम बढ़ता जा रहा है और रवां साल गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा क्राइम किया गया। तो एक इदारा जो इतनी जुस्तजू के साथ बनाया गया, इतनी विजन के साथ बनाया गया, अगर उसकी अंदर तरंगली आ रही है तो डेफिनेटली उसके बारे में बात तो करनी चाहिए। मैंने तो आपको गुजारिश ही है ना, मतलब आप किसी भी कर रहे हैं। हालांकि आपका ये जो आपका आज का मौजू है गुफ्तगू, वो तो सिर्फ सेफ सिटी है जी, लेकिन मैं इसलिए बाकी बातें आपसे कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता चले कि बाकी हालात क्या हैं। सेफ सिटी इंतहाई खूबसूरत एक प्रोजेक्ट था जो कि आम आदमी को एक पुरसकून ज़िंदगी मुहैया करने का एक सही थी। आप दूसरा देख लीजिए, उसमें देख लीजिए, आप ज़रा गंद की तरफ देख लीजिए, लाहौर के गंद को देखिए आप ज़रा क्या हाल है। मतलब अब इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि आपकी सोच क्या है। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है, जानबूझ के, ताकि पूरी दुनिया में हमारा तमस्कर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीनियर पॉलिटिशियन शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के क्योंकि दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इनसे राय लेना जो था बहुत ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने सेफ सिटी के हवाले से बात करते हुए तो कहा, लेकिन उन्होंने ओवरऑल जो रवैया है हमारे मौजूदा हुक्मरानों का उसके ऊपर कड़ी तनकीद की। उनका कहना है कि बुग़्ज़ से बाहर आना होगा। जैसे नून लीग ने साबका दौरे हुकूमत के 2 प्रोजेक्ट्स को ओन किया और उसके अंदर सरमायाकारी की और उसको बेहतर बनाया, जिसके अंदर 1122 और रिंग रोड है, इसी तरह इस हुकूमत को भी चाहिए कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो एक अच्छा मंसूबा कायम किया गया था, अरबों रुपए की लागत से बनाया गया था, उसके ऊपर तवज्जो दे ताकि लोग शहरी जो है वो पुरसकून ज़िंदगी शहर में गुजार सकें। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का जैसे ही क़याम आया तो उसके बाद एक जनरल परसेप्शन ये बनी थी कि अब लाहौर का क्राइम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के क़याम के बाद ही इसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। कभी वो हुकूमत की तरफ से फ़ंड का रिलीज़ ना करना हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इनकी कुछ चपलिश चल रही हो कि किसके अंडर इसको किया जाना है, या आईजी पंजाब की जानिब से, आईजी ऑफिस की जानिब से इस चीज़ को ओन ना करना कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसको पुलिस रन कर रही है तो पुलिस के अंडर ही होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की वजह से सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की वर्किंग जो थी वो किसी हद तक मुतासिर भी हुई थी। अब जब मामला जो है वो तय होना, अच्छे तरह से तय होना शुरू हो गए तो उसके बाद एक मसला जो था वो 2019 के अंदर 18 के एंड में आना शुरू हुआ कि जो कंपनी थी जिसके साथ सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी थी कि पैसे जो है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिन्यू किया जाए। और काफ़ी ज़्यादा कैमरा जो थे वो ख़राब होना शुरू हो गए थे और जो कैमरास ख़राब हो गए थे उन इलाकों के अंदर सर्विलेंस जो थी वो नहीं थी। हमारे साथ आज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर कामरान खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अगर पिछले टेन्योर की बात की जाए, जब इनसे पहले अकबर नासिर साहब थे तो बहुत से मसाइल थे जिनको इन्होंने हल करने की कोशिश की, कुछ एमिकेबली हल किए गए, कुछ दीगर डिपार्टमेंट जो थे उनके साथ मुशावरत के बाद हल किए जाए।
आज सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कहाँ पे खड़ा हुआ है। कामरान साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपको तंग किया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की एक पहले परसेप्शन थी आपसे पहले की कि अकबर नासिर साहब जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं और उनकी वजह से जो चीज़ें हैं वो मिसमैनेज हो रही हैं। आज सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कहाँ पे खड़ा है? कितने कैमरास फंक्शनल हैं, कितने कैमरे ख़राब हैं, हवावा के साथ जो आप लोगों के मसाइल हैं वो हल हुए या नहीं? जी, जैसे आपने जिक्र किया कि 2019 में जो चाइनीज़ कंपनी इस प्रोजेक्ट को कर रही थी उनसे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज़ बने। इश्यूज़ भी वो कुछ इस किस्म के थे कि उसमें हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस थी। जब उनसे आज 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ, उस वक्त जो डॉलर का रेट था उससे आज के डॉलर के रेट को आप देख लें, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आई है। और उसमें एक लॉक हुआ था डॉलर का रेट, उसी पे जब जितना भी कॉन्ट्रैक्ट उस पर पूरा होगा। लेकिन उनकी तरफ से एक मुतालबा आ गया कि इसको जो करंट रेट है और आने वाले वक्त में जितना भी इसका डॉलर का रेट है उसके साथ आप इसको ओपन करें और हमारे इसमें करें। इसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब के लिए हमारे लिए एक नया इशू था और जो कॉन्ट्रैक्ट के बरक्स था कि उसमें नया पैसा उसमें ऐड किया जाए, जबकि उसकी सारी अप्रूवल्स हर स्टेज पे फेडरल गवर्नमेंट तक इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स इन प्लेस थी। बट आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 75% के करीब इसको प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। 75% कैमरे हैं और ये नहीं है कि अगर किसी चौराहे पे किसी जगह पे कुछ सिस्टम में बैकअप में प्रॉब्लम आई है तो सारे के सारे हैं। हो सकता है अगर वहाँ पे 12 कैमरे लगे हुए तो 4 ना चल रहे हो, 8 फिर भी चल रहे हो। और यही वजह है कि इस दौरान में वहाँ से लेकर आज तक लाहौर पुलिस को, CTD को और बाकी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या और एजेंसीज़ हैं उन सब को या अदर डिपार्टमेंट्स को भी हम मुकम्मल सपोर्ट दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं। लाहौर पुलिस के तकरीबन 30 से 40 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डेली बेसिस पे हमारे पास एविडेंस लेने के लिए जो लाहौर की सड़कों पे स्ट्रीट क्राइम या और क्राइम हो रहे हैं उसके लिए आ रहे हैं। अगर आम फहम में बात कीजिए, क्योंकि बड़ा हाइप ये प्रोजेक्ट है, हर बंदे को जब सेफ सिटीज़ आया था तो बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। हमारे टोटल लाहौर में कैमरास कितने लगे हुए हैं? जी, हमारे जो सड़कों पे इंस्टॉल्ड हैं वो 8,500 के करीब कैमरे हैं। बाकी हमारे गाड़ियों पे हैं, ये तो फिक्स कैमरे हैं। बाकी हमारी जो लाहौर पुलिस की गाड़ियाँ थी या पीरू की गाड़ियाँ हैं उन पे भी कैमरे लगे हुए हैं। वो हमारे आप मोबाइल समझ लें कैमरे हैं कि जहाँ पे ऐसी जगह पे लोकेशन पे हमारा इंस्टॉल्ड कैमरा नहीं है तो हम गाड़ी को भेज के उसकी पूरी उसकी कवरेज कर लेते हैं। इसमें से कितने कैमराज अभी ऑपरेशनल हैं? और 75%, 70 to 75% जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ 5,500 कैमरे चल रहे हैं, 5,500 से ज़्यादा कैमरे चल रहे हैं। तो लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर क्राइम पॉकेट्स बन गई होंगी लेकिन वहाँ पे कैमराज इंस्टॉल नहीं है। तो क्या हमारे पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन है या पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ऐसी कोई प्रोविजन है कि अगर कहीं पे क्राइम बढ़ता है तो हम वहाँ पे कैमराज जो है इंस्टॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल है। पहले भी जब ये प्रोजेक्ट हुआ है तो 2-3 सर्वे हुए थे लाहौर पुलिस के साथ मिलके, और ये जो हॉट स्पॉट्स हैं या इस तरह के आपने कहा स्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ क्राइम हो रहा था, पिछले एनालिसिस के ऊपर किया। इस दौरान में जो चेंजेस आए हैं इन चीज़ों को देखते हुए लाहौर पुलिस के साथ हमने फिर सर्वे किए हैं। लाहौर पुलिस ने कुछ नए पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हम गवर्नमेंट को इस साल लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ADP हमारा प्रोसेस में है, इसमें जून के बजट में हमें उम्मीद है कि हमें अगर स्कीम मंजूर हो जाती है तो 75 साइट्स ऐसी हैं जो लाहौर पुलिस ने आइडेंटिफाई की हुई हैं जहाँ पे नए इंस्टॉल करके जो नए हॉटस्पॉट्स बने हैं उनको भी कवर। जिस तेज़ी से लाहौर बढ़ रहा है, आपके ख्याल में नए 75 कैमरास 75 पॉइंट जो हैं वो एनफ होंगे? दूसरा ये भी बता दीजिएगा, आज एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब आपके कैमरास जो ऑपरेशनल थे उनकी तादाद 1800-1900 हो गई थी, मैक्सिमम 2200 कैमरास चल रहे थे। अभी तक हम कैमरास की तादाद जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन पिछले कैमरास जो हैं वो तमाम फंक्शनल नहीं हो रहे। और जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उस तेज़ी से क्या ये 75 पॉइंट जो है वो मोर देन एनफ होंगे? जी, इस 75 पॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल मीटिंग्स हुई हैं, सर्वेज हुए हैं, मैप्स पे ऑन ग्राउंड बार बार विजिट करके उनको देखा गया है। इन 75 पॉइंट्स को जो हमने स्ट्रेटजिकली लोकेट किया है कि इसमें जो लाहौर के अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए कि वो चोर रास्ते आप कह लें कि उन रास्तों से अगर कोई कैमरों को बाईपास करने की कोशिश करे तो कुछ ऐसी चीज़ें वहीं के वहाँ से अभी हो सकता है। ये बेसिकली इन सारे पॉइंट से वो कवर किए हैं। अब देखें, लाहौर के साइज़ का जो शहर दुनिया में है या चाइना में हमने जहाँ से प्रोजेक्ट देखा या बाहर देखा, लंदन में देखा, वहाँ पे 1-1 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं। हम सिर्फ 7-8 हज़ार कैमरों से पूरा लाहौर कवर नहीं कर सकते, हर गली मोहल्ला हर चौक नहीं कर सकते। इसकी जो प्लानिंग की गई है वो इस तरह की गई है कि अगर किसी एक इलाके से क्रिमिनल निकलेगा बाइक पे, गाड़ी पे, पैदल भी अगर निकलता है तो किसी ना किसी सब्सिक्वेंटली चौक पे या किसी सड़क पे आके उस निकलेगा बाहर। अगर वो अंदर ही कहीं पे सोसाइटी में ही किसी जगह पे हर सोसाइटी के अंदर ही गायब हो जाता है फिर तो वो बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये जो 75 नए पॉइंट्स हैं ये इसी चीज़ को मद्देनजर रखे किए गए हैं कि अब वो लाहौर के किसी चौराहे से किसी सड़क से निकलेगा वो 75 ये और जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं इनको बाईपास नहीं कर सकता। जब हमने सेफ सिटी अथॉरिटी बनाया तो ये जो पीछे आपके वॉल लगी हुई है हमने डिक्लेयर ये किया कि ये पाकिस्तान दुनिया की बड़ी वीडियो वॉल्स में से एक वॉल है।
जब हमने वॉल के ऊपर इतनी तवज्जो दे दी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया के जिन मुल्कों से हमने इस प्रोजेक्ट को आखज़ किया है, थीम को आखज़ किया है, वहाँ पे लाखों कैमरास शहर के अंदर लगे हुए, तो हम क्यों इन चंद हज़ार के गिरदी घूम रहे, हम क्यों नहीं अपनी तादाद बढ़ा रहे थे? दो वजूहत बुनियादी तौर पे हो सकती हैं। एक तो वो फाइनेंशियली उनको अफोर्ड कर सकते हैं। अब चाइना है, चाइना खुद मैन्युफैक्चरर हर चीज़ का, वो वहीं पे उन्होंने करना है वो कर सकते हैं, इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो उसको अफोर्ड करते हैं। सेकेंडली बहुत सारे मुल्कों में, अब लंदन की मिसाल भी ले लें तो पहले दिन ही वो लाख पे नहीं पहुंचे, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में आज से 20-30 साल पहले से हैं। अंकारा का हमने विजिट किया, अंकारा 1985 से चल रहा है, ग्रेजुअली इंप्रूव करते 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 वो वहाँ पे ले गए, बल्कि अब तो बहुत सारे शहरों में ले गए। हमें जो उनसे एज है कि हमारे पास जितने इस दुनिया में मुल्क हैं, हम चंद मुल्कों में से जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हमने यहाँ पे ये जो हमने स्क्रैच से किया है, जीरो से स्टार्ट किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले ली है। अब जो अंकारा में है वो 85 से लग रहा है, उनके वो एनालॉग कैमरे भी हैं, पुराने कैमरे भी चल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। लंदन को हमने मॉडल को फॉलो किया, लंदन की टीम यहाँ पे स्टडी करने आई, हमने उनको फॉलो किया, कंसल्टेंट भी हमारे ब्रिटिश कंसल्टेंट थे, और वो लंदन मेट पुलिस की टीम बाकायदा यहाँ पे आई देखने के लिए कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, आपके लेसन्स लर्न क्या हैं, ताकि हम ग्रेजुअली अब हम मूव करेंगे तो हम इन चीज़ों को देख के आगे चलें। ब्रेन चाइल्ड शहबाज शरीफ का ये क्या ये वजह तो नहीं है कि हुकूमत जाने की वजह से, क्योंकि ये साबका हुकूमत का प्रोजेक्ट है, तो उस वजह से आप लोगों के जो फाइनेंशियल हर्डल्स आती हैं वो हिचेस जो हैं वो उस वजह से हैं? नहीं, जो इस तरह के जो होते हैं ना, जो नेशनल इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट होते हैं, उसको पॉलिटिसाइज हम नहीं कर सकते, और ओनरशिप मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको दी है। उसका सबूत ये है कि सीएम यहाँ पे रेगुलर आते हैं, मीटिंग करते हैं, गवर्नर साहबान आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट करके गए हैं, इसको देखा है। और इस गवर्नमेंट ने आपको जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फंडिंग दे रहे हैं। इस साल ननकाना और रावलपिंडी की फंडिंग का रखा हुआ, कोविड के से कुछ चीज़ें डिलेड हैं। और कसूर का मौजूदा गवर्नमेंट में इस्ता हुआ है, जो ई चलान का प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएटिव इस गवर्नमेंट के वक्त में हुआ है, सितंबर 2018 में हुआ है। ऐसा नहीं है, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। इस चीज़ों को जो प्रोजेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट होते हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसने शुरू किया, उसको देखना चाहिए, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, उनको आगे लेके चलना चाहिए बस। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट भी देख रही है, आप ये देख लें कि बाकी सूबे भी देख रहे हैं, जहाँ पे और मुख्तलिफ हुकूमतों की पार्टीज़ की अगर हुकूमत भी है तो सब इस पर काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि वे फॉरवर्ड ये है, जो मेगा सिटीज़ होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, वो अब ह्यूमनली उनको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, टेक्नोलॉजी है। अब तो ये तो सेफ सिटी है, जो अब जो नया कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटीज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जो लाइटिंग है, रोड्स पे ईच एंड एवरीथिंग जो हो रही है वो सारी स्मार्ट उसमें कंट्रोल में आ गई है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो वे फॉरवर्ड है दुनिया भर में, तो इसको तो कोई भी हुकूमत आएगी उसको आगे लेके चलना है। ये उनके अपने फ़ायदे में है, उनकी पब्लिक के फ़ायदे में है, और पब्लिक मनी इसमें बहुत सेव होगी। ई चलान के ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन हैं, अभी अदालत ने भी एक जजमेंट जो वो पास की है, अब उसका क्या करेंगे आप लोग? अभी जी सब्जुडिस है, अभी तो बात उसकी चल रही है, अभी इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन लेजिस्लेशन करवाने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इतने अरसे से तो वो पेंडिंग चल रही है, वो हाईलाइट की हमने गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है इंशाल्लाह। एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था ई चलान से हुकूमत को, तो आप समझते हैं कि ई चलान के फायदे थे? देखें, रेवेन्यू इसका मकसद नहीं है इस प्रोजेक्ट का, जो पब्लिक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट वन ऑफ द रीजन के रेवेन्यू, लेकिन वो साथ में वो भी आ रहा है। उसके फ़ायदे ये हैं कि जी हमने, अगर हम खुद क्लेम करें, जाहिर हमारा प्रोजेक्ट है, हम तो उसकी तारीफ में कहेंगे, अच्छा खासा खौफ लोगों के दिलों में पैदा है। जो आप पब्लिक करती है, जो बाहर के शहरों से लोग आते हैं, वो सारे इसकी तारीफ करते हैं। फिर 1122 का डाटा ये कहता है कि 45% फेटल एक्सीडेंट्स हैव रिड्यूस्ड इन लाहौर, 45% जानलेवा एक्सीडेंट्स में कमी आ गई है। हॉस्पिटल से अगर आप पूछें, जहाँ पे हेड इंजरीज वगैरह जाती है, उसमें सारा क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, उसमें ट्रैफिक पुलिस का भी क्रेडिट है, जो साथ फील्ड पे काम कर रहे हैं। हेलमेट्स की कैंपेन उन्होंने चलाई, इन सारी चीज़ों से मिलकर जॉइंटली सारे काम होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पर अपना रोल प्ले किया, नंबर प्लेट चेंज की हैं, उसके मुताबिक अब चलानी होगी। आपकी जो इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 25% से ज़्यादा ट्रैफिक लाहौर में स्ट्रीमलाइन हो गई है। जो ओवर स्पीडिंग है, वो जहाँ पे हमने सितंबर 2018 में शुरू किया था, मैं एक फिगर आपसे शेयर करता हूँ कि उस दिन 1,18,000 से ज़्यादा लोगों ने रेड लाइट की वायलेशन की थी, जो विद इन मंथ्स 60% रिड्यूस हो गई। तो एक आपका कानून को फॉलो करने का, लाकानूनियत ख़त्म हो रही है, चीज़ें माइंडसेट चेंज हो रहा है। एकदम एक्सपेक्ट करना कि एक दिन चीज़ लग गई और एकदम आ जाएगी, ग्रेजुअली हमारा माइंडसेट चेंज होना है। उसमें बड़ी रेजिस्टेंस भी आती है, लोग रेजिस्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सपोज भी हुई हैं। गाड़ी जो हमारा कल्चर है, गाड़ी को ओपन लेटर पे दे देना, उससे बेताशा गाड़ियों को लोगों को चलान नहीं पहुंच पा रहे। मैंने खरीदी थी, आपको भेज दी, चलान मुझे पहुंच रहा है, मैं कहता हूँ मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, एक इवॉल्व हो रहे हैं इंशाल्लाह। अगले चंद आने वाले वक्त में मैं इसका कोई तयन तो नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं। ट्रैफिक है, एक्साइज है, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हमने लोगों को फैसिलिटेट कर दिया, घर बैठे बैठे आप कोविड में चलान पे कर सकते हैं। लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली भाई, एक जनरल परसेप्शन आप लोगों के मुतालिक ये भी है कि जब आप लोगों का क़याम हुआ था तो शहर में क्राइम जो था वो कम होना चाहिए था, लेकिन गुज़िश्ता साल हमने देखा कि क्राइम की जो फिगर्स थे वो तकरीबन 20 से 30% के दौरान बढ़े।
गुज़िश्ता सालों की निस्बत। इस परसेप्शन में किस हद तक सदाकत है कि आप लोग क्राइम कंट्रोल करने के अंदर कलीदी किरदार अदा करते हैं जो कि आप लोग नहीं कर पा रहे? क्राइम का फ़र्क पड़ा है। मैंने जैसे पहले कहा था, क्राइम को कंट्रोल करने का सबसे मौसर तरीका ये है कि क्रिमिनल को पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए और डेटरेंस पैदा की जाए। अगर आप सिर्फ समझते हैं कि कैमरा सारे काम कर लेगा, कैमरा एक देख रहा है, कैमरा आपको एविडेंस दे रहा है कि ये क्राइम हुआ या ये होने जा रहा है, प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। अब वो सिर्फ कैमरा क्राइम कम कर देगा, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। लेकिन कैमरे ने जो उसमें रोल प्ले किया है, बेतहाशा जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो क्राइम हुए हैं, बहुत सेंसिटिव चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता कि वो सारी हमारे कैमरों की मदद से हुई हैं। अब परसेप्शन में ये है कि जिन लोगों का क्राइम ट्रेस होता है, वो इंडिविजुअल है, मेरे साथ कोई क्राइम हुआ, वो ट्रेस हो गया, मुझे पता है, पब्लिकली उसको नहीं पता कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और कुछ सेंसिटिविटी कैसे वो चीज़ें पब्लिकली शेयर भी नहीं कर सकते। बट ट्रैफिक का एक जो इशू आपने देखा, वो पब्लिकली पैदल चलने वाले से लेकर बस पे जाने वाले, लग्जरी व्हीकल में बैठने वाले, मोटरसाइकिल, साइकिलिस्ट, तांगे वाले, रेडी वाले, रिक्शा वाले, हर किसी को उस पर इम्पैक्ट आया। तो वो एक जनरली ट्रैफिक का पूरा एक उसका इम्पैक्ट आया शहर में। जो क्राइम का है, जो जिनके साथ क्राइम हो रहा है या जिनका क्राइम हम प्रिवेंट कर रहे हैं, जिनको डिटेक्ट कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि 30 से 40 पुलिस के, लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेली बेसिस पे यहाँ पे कैमरों की मदद से अपने क्राइम को ट्रेस करने के लिए आते हैं। उसका इम्पैक्ट ज़रूर हो रहा है, लेकिन कैमरा क्राइम खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए जॉइंट पूरी पुलिस की यूनिट्स की हमारी एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट है, और बहुत सारी और ऐसे स्टेप्स हैं जो क्राइम का मौजब बनते हैं। जब तक उनको आप रिमूव नहीं करेंगे, क्रिमिनल को आप रोक नहीं सकते सड़कों पर आने से। राइट, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद कामरान खान साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक परसेप्शन ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी बनने के बाद क्राइम जो था वो कम होना चाहिए था, लेकिन आपने उनका सवाल सुन लिया। लेकिन एक अच्छी चीज़ आज के प्रोग्राम में उन्होंने ये ज़रूर बताई कि नए 75 पॉइंट जो हैं वो पॉइंट आउट किए गए हैं, जहाँ पे नए कैमराज जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और जो सालाना नई ADP आएगी उसके अंदर उसकी जो है वो डिमांड भी की जाएगी कि उसके लिए बजट जो है वो फराहम किया जाए। 30 से 40 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रोज़ाना यहाँ पे आते हैं जो आके केसेस को हल करने के लिए मदद लेते हैं। सबसे बड़ी जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आज तक है, जब माल रोड के ऊपर धमाका हुआ था जिसके अंदर कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद हुए थे और उनके साथ दीगर पुलिस अफसरान भी शहीद हुए थे, उस केस को ट्रेस करने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने भी अपना बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। कैमरास का इशू चल रहा है, इनका कहना है कि जैसे ही वो चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके मामला तय हो जाएंगे तो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। लेकिन काम किया जा रहा है, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, जिसके अंदर कुछ वक्त दरकार है।